लगभग 4 सहस्राब्दी पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर एक ऐसी सभ्यता भली भूली जिसका वैभव, ज्ञान, शहरी सुव्यवस्था और रहस्यमय पतन आज भी आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व को विस्मित करता है। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक फैली ये सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बसी थी, परंतु इसका चरम वैभव 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच देखा गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे शहरों की संरचना को देखने पर प्रतीत होता है मानो इन्हें किसी वैज्ञानिक शहरी योजनाकार ने आधुनिक इंजीनियरिंग सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया हो। इन नगरों का ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री के कोणों पर एक दूसरे को काटती सड़कों से सुसज्जित था। घर एक समान आकार की पकी हुई ईंटों से निर्मित होते थे, जिनका अनुपात हर स्थान पर 1:2:4 पाया गया। यह संकेत देता है कि इस सभ्यता में एक मानकीकृत निर्माण व्यवस्था प्रचलित थी। जल निकासी तंत्र इतना उन्नत था कि प्रत्येक घर के स्नान घर से निकलने वाला पानी ढकी हुई नालियों के माध्यम से मुख्य विशाल ड्रेनेज लाइन से जुड़ता था, जो आगे जाकर नगर के बाहर निकलता था। ये व्यवस्था इस बात का प्रतीक है कि हड़प्पावासी स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे। इन नगरों में बड़े अन्नाजागार ग्रैनरीज पाए गए हैं, जो इस बात का द्योतक हैं कि वे संगठित ढंग से अनाज संग्रह, भंडारण और वितरण करते थे। धोलावीरा में जल संग्रहण हेतु कुंडों और बांधों जैसी संरचनाओं का मिलना सिद्ध करता है कि वे जल प्रबंधन की जटिल प्रक्रियाओं को भली भांति समझते थे। लोथल के पास एक प्राचीन गोदी यानी डॉकयार्ड की खोज हुई है, जिसलिए ये पुष्ट होता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में निपुण थे और उनका संपर्क मेसोपोटामिया, आज का इराक, ओमान, बहरीन और फारस की खाड़ी के व्यापारिक तटों से था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक जिस भूभाग का उल्लेख मिलता है, अनेक विद्वानों के अनुसार वही मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाले भार पत्थर और तौल प्रणालियां दर्शाती हैं कि वे द्विआधारी प्रणाली पर कार्य करते थे। उनके पास समरूप तौलमोल का ज्ञान था और व्यापार हेतु निश्चित इकाइयां थीं। कृषि उनके जीवन का मूल आधार थी। गेहूं, जौ, मसूर, अरहर, खजूर की खेती होती थी और धान तथा रुई के प्रमाण बताते हैं कि वे विविध कृषि उत्पादन में दक्ष थे। ऐसा माना जाता है कि रुई का उपयोग सबसे पहले इसी सभ्यता ने किया, जिससे कपड़े बनाना उनकी एक महत्वपूर्ण कला थी। उनके कपड़े सादे किंतु उपयोगी होते थे। महिलाएं मनकों की माला, चूड़ियां और धातु निर्मित आभूषण पहनती थीं। हड़प्पावासी कला और शिल्प में अत्यंत निपुण थे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नाचती हुई युवती की कांस से मूर्ति उनकी धातु प्रक्रिया तकनीक को प्रकट करती है, जबकि पाषाण और टेराकोटा द्वारा निर्मित मानव प्रतिमाएं, पशु मूर्तियां और खिलौने उनके सांस्कृतिक जीवन के साक्षी हैं। इनकी मोहरों पर उकेरी गई विशिष्ट चिन्हावली और पशु आकृतियां, विशेषकर यूनिकॉर्न और बैल की मूर्तियां, व्यापार और सामाजिक पहचान का माध्यम रही होंगी। इन मोहरों पर लिखित रहस्यमयी सिंधु लिपि आज भी अपठनीय है। लगभग 400 से अधिक प्रतीकों वाली ये लिपि अब भी भाषाविदों के लिए एक गुत्थी बनी हुई है और इसका न पढ़ा जाना इस सभ्यता की आध्यात्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को अब तक रहस्य बनाए हुए है। धर्म की दृष्टि से सिंधुवासी प्रकृति पूजक प्रतीत होते हैं। पशुपति मोहर पर एक ध्यान मग्न आसन में बैठा व्यक्ति चारों ओर पशुओं से घिरा दिखाई देता है, जिसे अनेक इतिहासकार शिव के प्रारंभिक रूप या पशुपति के रूप में पहचानते हैं। मातृदेवी की मूर्तियां ये दर्शाती हैं कि वे उर्वरता, धरती और सृजन की शक्ति को पूजनीय मानते थे, जबकि अग्नि वेदियों के प्रमाण उनके अग्नि पूजन की परंपरा को उजागर करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे रोचक बात यह है कि वहां राजा, सेना या बड़े युद्धों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, जिससे यह अनुमान होता है कि उनका समाज संभवतः एक वर्गहीन या विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित था, जहां व्यवस्था सामुदायिक सहयोग पर टिकी थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये महान सभ्यता धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इसका कारण नदियों की धारा बदल जाना, जलवायु परिवर्तन, कृषि संकट या व्यापारिक नेटवर्क का कमजोर होना माना जाता है। आर्य आक्रमण सिद्धांत को आज आधुनिक अनुसंधान ने काफी हद तक खारिज कर दिया है, क्योंकि हड़प्पा नगरों का पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे और शांतिपूर्वक हुआ।
सभ्यता के लोग पूर्व की ओर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बस गए होंगे, जहां उन्होंने आने वाली वैदिक संस्कृति के विकास में योगदान दिया। आज भी भारतीय जीवन में स्नान संस्कार, शिव की उपासना, बैल का महत्व और विशुद्धता को महत्व देने जैसी परंपराएं सिंधु सभ्यता की परछाई के रूप में दिखाई देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता केवल ईंटों के ढेर नहीं है, बल्कि ये मानवता की ऐसी कथा है जिसने दिखाया कि बिना युद्ध, बिना साम्राज्य विस्तार के भी एक उच्च कोटि की सभ्यता संभव है। ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जो आज भी हवाओं में फुसफुसाता है और इतिहास से हमसे कहता है, हम थे, हमने रचा, हमने जिया और हमने तुम्हारे भविष्य की नींव रखी। क्या तुम हमें समझ पाओगे? यही प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और यही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महान विरासत है, एक मौन लेकिन अमर प्रतिध्वनि।